अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अभी ना ऊपर वाले छत पे आई थी तो मैंने सोचा चलें एक आध क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं अपनी नानों के घर आई हूँ और मैं एबटाबाद में हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ बट कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता या उन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स वगैरह नहीं देखे होते। तो इतना प्यारा व्यू था यहाँ पर, ये देखें। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी मैं ऐसा करती हूँ वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने रिकॉर्ड की हैं रैंडम, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो सामने जो है ना वो जीटी रोड है, ठीक है, और जीटी रोड के बिल्कुल सामने ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जीटी रोड है और ये सी पैक वाला सारा एरिया है, ठीक है। ये सारी मोटरवे जाती है और मोटरवे आप लोगों को पता है कि इतनी पुरानी नहीं है, एक इसको चंद साल ही हुए हैं बने हुए। बाकी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये हमारा घर जो है ना वो टॉप पे है, रोड से थोड़ा ऊपर करके है, यानी कि वही बात है कि माउंटेन्स को कट कर करके तो फिर इस तरह घर बनते रहे हैं। आपको पता है पहाड़ी इलाकों में इसी तरह घर बनते हैं। तो ये बाकी ये मुख्तलिफ पीछे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के प्रॉपर नेम भी हैं बट मुझे इतने ज़्यादा जो है वो नेम आते नहीं हैं। आई थिंक एक कोई सरबन है, अब इसके अलावा मुझे नहीं याद कौन से नेम है, पहले पता नहीं आते होते थे, हो सकता है मैं गलत भी हूँ बट अभी मुझे फ़िलहाल नहीं याद आ रहे। तो मैं आप लोगों को ये टॉप का व्यू दिखा रही थी कि यहाँ पर से कुछ इस तरह के मनाजिर हैं। मौसम बहुत अच्छा था, ऊपर हवा भी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अब तो वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है। गर्मी उधर भी होती है लेकिन फिर भी पंजाब की निस्बत जो है वो गर्मी कम थी। बाकी पहाड़ों पर जो है वो ज़रा घटाएं छाई हुई थी। ये इससे आगे नीचे वाला छत था, ठीक है। और हमारे घर में ना ये जो नानों का घर है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो होता रहा है पिछले कुछ टाइम में भी, अभी भी कुछ रहता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें कुछ ना कुछ बिखरी हुई हैं क्योंकि अभी काम इनके काफ़ी पेंडिंग है। तो आपको पता है वक्त के साथ साथ ही फिर करवाए जाते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को लेडर्स दिखाने लगी थी जो कि काफ़ी डेंजरस टाइप है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था यहाँ से उतरते हुए, और जब मैं कज़न्स वगैरह के साथ हूँ तो उल्टा और मज़ीद डराते होते थे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, कुछ रहता है अभी ऊपर, पता नहीं स्टोर का छत डलना है। खैर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, अभी काफ़ी काम रहते हैं, अभी बाउंड्री वॉल्स रहती हैं, फिर वो वक्त के साथ साथ ही होंगी। अच्छा, इस ग्लिम्स में मैं आपको बता रही थी ये हमारे कज़न के घर हम लोगों ने खाना शाना खाया था, अभी खाना लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे जी, शिमला हिल्स गए थे। शिमला हिल्स का मैंने इतना ज़्यादा पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों के साथ थे हम लोग, कज़न्स भी थी, बच्चे भी थे, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी भांजी को कहा था कि तुम कुछ ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेना, तो जिनमें वो खुद थी, ज़ाहिर है वो वाली क्लिप्स तो मैं नहीं लगाऊंगी। ये हम लोग शिमला हिल पहुँच गए थे तो यहाँ का एरिया काफ़ी खूबसूरत था। तो मैंने कहा चलिए एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा झलकियाँ दिखा दूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किया एबटाबाद में। आगे आप लोग पहले ट्रेडिशनल सॉन्ग सुन लें, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ठीक है। दो पत्तियां वे पान दिया फिर बाजी इंज लगी थी जिवें गुड़ियां जापान दिया सोने दी किल माया फिर बाजी है सोनी ओ दो चुंडे फिट माया ओ कोई लोए अली चरखिया फिर बहु सोनी निरी कोई अली बर्फिया। हमारे भाई का क्या नाम है? हारिस भाई के लिए दो पतरे जहाज़ाने हारिस पहले दिल लुटता फिर जोर नमाज़ा थे हारिस पहले दिल लुटता वो फिर जोर नमाज़ा थे। मेरी बाजी अल्लाह हारिस की खैर करे। खैर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद, झूले वगैरह पे बैठने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद जो है वो हम लोग रात को वापस आए थे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूर था ना वो हमारी मामू की बेटी के घर था। यहाँ हम लोग गए शाम के टाइम, और यानी ये मैं मुख्तलिफ दिनों की झलकियाँ आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पानी वगैरह पीने के बाद चाय शाय पी, और चाय देखने में बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, और चाय से तो मेरी वैसे भी अलग किस्म की ऑब्सेशन है, चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वहाँ पर पी भी बहुत जाती है। एबटाबाद वाले बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो शायद हो सकता है जेनेटिकली हम लोगों में आया हो। हम लोग हालांकि पंजाब में होते हैं लेकिन मेरी अम्मी एबटाबाद की हैं तो हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो खैर ये मैंने अपनी चाय जो है वो एक साइड पे कर ली थी, फिर मैं अपने लिए प्लेटर तैयार करने लगी थी, पर मुझे ऐसे ही शरारत सूझी तो मैंने एक ही छोटा सा मिनी सा समोसा रखा और मैंने उसकी क्लिप रिकॉर्ड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने रात को जो है वो ऊपर के मनाजिर देखे, ये भी मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि रात को उनके छत से जो है वो सारा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर नीचे आने के बाद काफ़ी टाइम बाद ही हम लोग जो है हम लोगों ने खाना शाना खाया। खाने में ये आप लोगों के सामने ही है, कोफ्ते थे और
चिकन पुलाव था आई थिंक, हाँ यही था, और अचार वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं साइड डिशेस वगैरह वो। तो मैंने इसके लिए भी अपना प्लेटर तैयार किया, आप लोग देख लेना। बस ये सिंपल सा खाना हम लोगों ने खाया, बट बहुत मज़े का था, डिलीशियस था। फिर ऐसे ही बच्चे वगैरह यहाँ पर खेल रहे थे, ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इनके घर से रात बल्कि दिन का व्यू लिया। मैंने कहा चलें आप लोगों को दिन को भी दिखा देती हूँ कि कैसा नज़र आता है। पिछली क्लिप में आप लोगों ने रात के मनाजिर देखे थे, अब ये दिन के हैं। यार वैसे ना बहुत ही पुरसुकून जगह थी, बिल्कुल खामोश सी, इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, सेटिस्फाइंग कह सकते हैं अगर हम लोग कहें तो। रात के वक्त भी खामोशी और वो मनाजिर, बंदा कहता है कि घंटों खड़े होकर यहाँ पर ना बंदा देखता ही रहे। यानी आप वहाँ पर अकेले भी इंजॉय कर सकते हो जस्ट व्यूज़ देख के। तो इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मेरी कज़न मुझे बताती रही कि ये एरिया है, ये एरिया है, क्योंकि इस साइड पर मेरा इतना आना जाना नहीं हुआ। मेरी कज़न भी कुछ साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इन्होंने अपना घर बनवाया है, तो फिर इस वजह से मुझे इस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इसको यूनिवर्सिटी टाउन कहा जाता है। यहाँ पर टोटली यूनिवर्सिटीज़ थी, हॉस्टल्स थे, कॉलेजेस थे, स्कूल थे इर्द गिर्द ना। तो ये टाउन जो था वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस टूर की तो बहुत ज़्यादा अच्छा टूर था हम लोगों का, और मैं गई भी तकरीबन 3 साल बाद थी। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स के घर जाना था, जिन जिन के घर हो सका गए हैं। कुछ लोग मिस भी हो गए, लेकिन चलें इंशाल्लाह फिर कभी। तो लेकिन मज़ा बहुत आया, कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ, हर एक के साथ इंजॉय किया हम लोगों ने। और मेरी कज़न्स अब ज़रा बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो फिर अब उनके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होने लग पड़ी है। मेरी जो भांजियाँ भतीजियाँ हैं, यानी जो कज़न के बच्चे हैं, और मेरी जो कज़न्स हैं वो ज़रा टीन एज हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग है, तो वो ज़रा हल्ला गुला करते थे, तो साथ कहते थे क्या है आप भी करें। तो फिर इस तरह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, ये फिर मैंने इनकी थर्ड स्टोरी से थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड किया ना वो स्पेशली गिलाफ़े काबा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी मैं चाहती तो ओवरऑल भी घर का टूर कर सकती थी, बट मुझे किसी की प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने बस आप लोगों को बाहर बाहर का थोड़ा थोड़ा एरिया दिखाया है। बट माशाल्लाह इनका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये इनका लॉन्ड्री एरिया था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था कि आप जहाँ गई हुई हैं वहाँ का भी होम टूर दीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं, बेशक वो मेरा ननियाल है, लेकिन मुझे किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच करना अच्छा नहीं लगता। हर एक का अपना अपना रूम होता है, तो आई थिंक इट्स टोटली पर्सनल। खैर, जितना मुझसे हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, बाहर बाहर वाले एरियाज़ रिकॉर्ड किए जिसमें किसी की भी प्राइवेसी को कोई जो है वो इशू ना हो। खैर, ये मेरी नानों का घर था, यहाँ की एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड की। ये ऊपर वाला पोर्शन था, यहाँ पर मेरे कज़न्स वगैरह रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। उनके बच्चों का रूम आई थिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है कि इस तरह हम लोगों के रूम्स होते हैं, ये वो। तो ये था उनका रूम, और बस ये वापसी का आई थिंक सफ़र था। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टूर एंड हो जाता है, फिर हम लोगों ने वापस आना था। आई होप सो आप लोगों को ये झलकियाँ अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़ी अमानिल्लाह। सारंगे।